नमस्ते स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज मैं एक प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ जो कि स्पेशली छोटे बच्चों के लिए काम का है। बड़े बच्चे भी इससे कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो हम खोलते हैं पिक टू ब्लॉक। तो ये मैंने पिक टू ब्लॉक खोला और यहाँ पे जैसे कि टॉबी एक ऑब्जेक्ट है। मैं आपको समझाने के लिए ऑब्जेक्ट को चेंज करता हूँ, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और जब भी अपने को ऑब्जेक्ट लेना है तो इसको स्प्राइट बोलते हैं पिक टू ब्लॉक की लैंग्वेज में। तो हम अलग स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से हो उसके लिए मैं बीटल ले लेता हूँ। और जो ये पीछे का जो बैकग्राउंड जो है अभी जो वाइट कलर में दिख रहा है, इसको अपन स्टेज बोलते हैं। तो हम स्टेज भी चेंज कर लेते हैं। और अब की बार मैं जो स्टेज ले रहा हूँ वो है थोड़ा सा हटके, जो कि आपको समझने में हेल्प करे। तो मैं एक्स वाई ग्रिड ले रहा हूँ। तो देखिए, पहले तो एक्स वाई ग्रिड क्या होता है और ये किस तरह से आपका जो ये पिक टू ब्लॉक का प्लेस है, जो स्टेज का प्लेस है, वो इस तरह से एक्स और वाई ग्रिड के अंदर डिवाइड हुआ है। और जो जो बीच का पॉइंट है, जो एक्स और वाई का जो जंक्शन पॉइंट है, वो जीरो कहलाता है। तो यहाँ पे जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है तो एक्स पोजीशन क्या है उसकी और वाई पोजीशन क्या है, ये अपने को ये बताता रहता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने ये एक्स और वाई पोजीशन को 0 0 कर दिया और अब बीटल एग्जैक्ट सेंटर पोजीशन पे आ गया है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको मूव करा रहा हूँ। किसको मूव करा रहा हूँ? बीटल को। ठीक है, तो वो मूव करेगा। ये देखो 10 आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है यहाँ पे। फिर मैं कर रहा हूँ 10, अब एक्स एक्सिस में ये चेंज हो रहा है, एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है, जबकि वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये उसका मूवमेंट हो गया 10 10। मान लो कि मैंने ये 10 10 मूवमेंट करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कर लिया कि यदि एज आ जाए, मतलब बाउंड्री आ जाए, तो तुमको टर्न हो जाना है। अब मैं ये कर रहा हूँ, बाउंड्री आ गई। ठीक है, बॉर्डर आ गया इसका, तो इसने अपने आप को रोटेट कर लिया। अगर मैं इसको 10 10 करके कर रहा हूँ तो देखो अभी हमको ये देखना है ये एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। ये पूरा एक्स एक्सिस अभी तक यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही थी वो पॉजिटिव, अब देखना है धीमे धीमे करके नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई। मतलब ये एक्स एक्सिस के इस वाले पोर्शन में, कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस जो है या वाई एक्सिस जो है उसमें एक्स एक्सिस के इस पॉइंट को 0 0 बोलेंगे, मतलब वाई भी 0 एक्स भी 0, एक्स और वाई दोनों 0। इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में चेंज होगी और इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू माइनस में चेंज होगी। देखो अभी ये एक्स की वैल्यू माइनस में हो रही है। जैसे जैसे ये बीटल आगे बढ़ रहा है इधर की तरफ, वाई की वैल्यू माइनस में चेंज हो रही है और जैसे इसको बॉर्डर मिल रहा है वो वापस रिवर्ट में आ रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू चेंज करना चाहूँ। यहाँ पे अभी x की वैल्यू 0 है, मान लो कि y की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, तो यहाँ की तरफ जो वैल्यू है ये तो y की पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर की तरफ, मतलब इस डॉट के ऊपर का भाग पॉजिटिव है और ये भाग है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी अपन समझते हैं कि मान लो कि मैंने इस बीटल को यहाँ पे लाया तो देखो अभी नेगेटिव वैल्यू चल रही है, नेगेटिव वैल्यू चल रही है, नेगेटिव वैल्यू चल रही है। अब इस हाफ में ले जाऊंगा तो दोनों वैल्यू एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इस हाफ में ले जाऊंगा तो एक्स की तो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये इस
डॉट से इधर की तरफ है, तो x की तो पॉजिटिव पर y की नेगेटिव है, क्योंकि y का ये हिस्सा पॉजिटिव वाला, ये हिस्सा नेगेटिव वाला। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ले जाता हूँ तो x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव होगा। ठीक है, x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में, दोनों वैल्यू माइनस में। यहाँ पे x और y की पोजीशन बता दें। मान लो मैं इधर करता हूँ तो ये y की देखो, y में ऊपर मैंने बोला था ये डॉट के ऊपर वाला भाग y पॉजिटिव, तो y की वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई, परंतु x की वैल्यू नेगेटिव हो गई क्योंकि x के इस भाग में। तो ये आपका जो स्टेज है उसका डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से स्टेज पे पोजीशन रहती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो ये जो स्प्राइट है, मतलब ऑब्जेक्ट है एक, जिसको बीटल है मेरे पास, तो उसको मैं मूवमेंट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से मूवमेंट के लिए मान लो कि मैं इस पोजीशन पे ले आता हूँ इसको 0 0 पोजीशन पे, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 0 और यहाँ पे भी कर दिया 0। अब देखो इसकी पोजीशन 0 पे आ गई। अब मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो वह आगे मूव होता जा रहा है। ठीक है, अभी पॉजिटिव में चेंज, अब ये यहाँ पे टर्न हुआ और ये नेगेटिव में चेंज, ये अभी नेगेटिव आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलना चालू हो गई और y की वैल्यू 0 है, नेगेटिव। अब मान लो कि मैं यहाँ पे, ये तो हो गया बीटल का मूवमेंट 10 स्टेप अहेड। ठीक है, उसको अपन थोड़ा सा कम तेजी से चलाना हो तो 5 कर देंगे और ज़्यादा तेजी से चलाना होगा तो उसको 10 कर देंगे, जैसा जैसा आपको ज़रूरत है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डू। ठीक है, तो ये आपका बीटल का मूवमेंट है या स्प्राइट का मूवमेंट है, लेफ्ट और राइट में एक्स एक्सिस पे है। इसमें सिर्फ चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस कांस्टेंट है। अब अपन आते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। इसकी ज़रूरत ये पड़ गई, मान लो ये नहीं होता है तो क्या होता है, ये गया यहाँ पे बॉर्डर पे गया, लास्ट में कर दिया उसने, कहाँ तक गया 267 तक गया और फिर कह रहा है कि बस अब आगे जाने का प्लेस नहीं है, मतलब उसकी बाउंड्री आ गई है, तो वो वहीं पे जाके स्टॉप हो गया। आप भले मूव करते रहेंगे परंतु उस सेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एज के पास, बाउंड्री के पास गया है। तो देयर इज़ वन अनदर ब्लॉक, एक ये ब्लॉक है जिसका यूज़ क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट एज को छू जाए, मतलब बाउंड्री को छू जाए, तो फिर वो वहाँ से बाउंस हो जाए, मतलब बैक आ जाए। तो अभी देखते हैं, आप जैसे क्लिक करेंगे बाउंस होके वापस से उसका फेस वो टर्न कर लिया। अब ये तो हो गया बीटल के बारे में, लेफ्ट और राइट या एक्स एक्सिस पे मूवमेंट। अब अपन एक चीज़ और देखते हैं बीटल के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बीटल नहीं, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव कराते हैं उसके लिए। यहाँ पे एक और ब्लॉक दिया हुआ है जिसको के नाम दिया हुआ है टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट, ये दो ब्लॉक हैं। ठीक है, अब मुझे इसको मूव कराना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ एक्स एक्सिस, ये हो गया, और इसको डायरेक्शन, इसको भी समझ लेते पहले डायरेक्शन, फिर उस पर आते हैं। डायरेक्शन अभी बीटल का मुंह इधर की तरफ है, मतलब माइनस एक्स की तरफ है, ये इसको कहलाएगा -90 डिग्री। इसको ये कर देंगे तो ये कहलाएगा 0 डिग्री। ठीक है, आपका ये आ गया 0 डिग्री, एग्जैक्ट 0 डिग्री पे। ठीक, अब मान लो कि मुझे इसको घुमाना है तो इसका डायरेक्शन होगा, यदि मैंने ऐसे घुमाया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। मान लो मैंने इसको ऐसे घुमाया तो क्या हो गया 180 डिग्री। मान लो मैंने इसको ऐसे घुमाया तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं, -90 डिग्री। -90 डिग्री है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इसकी बीटल की जो पोजीशन है
वो ये है, इसको 0 पोजीशन बोलेंगे, 0 डिग्री पोजीशन। ये पोजीशन उसको 90 और इस पोजीशन को -90 बोलेंगे, ठीक है ना। इधर की तरफ यदि वो मुड़ जाता है तो वो -90, ठीक है। और जो इस तरफ से मुड़ता है तो उसको 180, ठीक है। जो यहाँ पे जो मुड़ता है तो उसको 180 कहेंगे। तो इस तरह से इसका डायरेक्शन, तो मैं अभी इसके डायरेक्शन को रखता हूँ 0 पे और फिर अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके ब्लॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो अभी मैंने इसको किया, अब देखता हूं मैं इसको करता हूं टर्न 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, टर्न हो गया, ठीक है। अब टर्न अगेन 90 डिग्री, अभी डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, अगेन उसी पोजीशन पे आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे कि एक ब्लॉक ये है, 2 ब्लॉक हैं लेफ्ट एंड राइट, ये भी मूवमेंट के लिए काम करेंगे। लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न के लिए ये दोनों ब्लॉक हैं, एक लेफ्ट टर्न करेगा तो एक राइट टर्न करेगा। यहाँ पे क्लिक किया, ये टर्न हो गया राइट साइड में, और ये किया तो ये टर्न हो गया लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये टर्न, परंतु यहाँ पे तो हमने 90 डिग्री किया है, वी कैन चेंज दैट, 45 डिग्री पे करना है या 30 डिग्री पे करना है या 15 डिग्री पे करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 15 डिग्री पे होता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, अभी मैं आपको एक प्रोग्राम भी करके बताता हूँ, परंतु उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यदि कोई बच्चे एग्जाम देना चाहें तो उनके लिए। बाय डिफ़ॉल्ट मूव की वैल्यू 10 होती है, जबकि लेफ्ट और राइट टर्न की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 15 डिग्री होती है। दूसरा, इसका क्या काम है, इफ ऑन एज बाउंस। देखो इसके नाम से क्लियर है कि जैसे बाउंड्री पे आ जाए तो बाउंस हो जाए वापस में। अपन कभी किसी बॉल को मारते हैं हवा में तो वो क्या होती है, वो आगे चलती रहती है, परंतु बीच में कोई किनारा आ जाए, कोई बाउंड्री आ जाए, कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या होगी, वहाँ से टकरा के बॉल जैसे बाउंस होती है बस वापस उसी डायरेक्शन में टर्न हो जाती है। उसी तरह से ये भी ऑब्जेक्ट टर्न हो रहा है। तो ये मैं एक बताना चाह रहा था। अभी मैं इसको लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट का। तो पहले तो इसको मैं 90 डिग्री एंगल टर्न करा के इधर ले आया, और अभी मुझे प्रोग्राम बनाना है। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि व्हेन क्लिक ऑन दिस, इसका मीनिंग ये है कि इस फ्लैग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके पास में जो भी ब्लॉक है वो सब रन होने लग जाएंगे। तो अभी मैंने किया इसको और मैंने यहाँ पे वैल्यू 5 सेट की है। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट 5 पॉइंट्स आगे बढ़ रहा है। हर बार मुझे क्लिक करना पड़ रहा है क्योंकि एक ही ब्लॉक है इसके अंदर, एक ही चीज़ है इसलिए। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे मैं 5 की जगह पे 15 कर देता हूँ। तो अब मैं इसको करता हूँ तो ये ब्लॉक थोड़ा सा बीटल का जो मूवमेंट है वो थोड़ा फास्ट हो गया। अब इससे क्या होगा कि ये, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जैसे इसको मैं रन करूँगा, देखो ये बाउंड्री के पास पहुंच गया और बाउंड्री पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिक टर्न हो गया। मान लो कि मैं यहाँ पे इस ब्लॉक को हटा देता हूँ तो ये बाउंड्री के पास जाके टर्न नहीं होगा, वो आगे तो जाएगा परंतु बाउंड्री के पास जाके टर्न नहीं हो रहा है। क्यों टर्न नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया है कि आपको जब बाउंड्री आ जाए तो वहाँ से टर्न होना है। तो उसके लिए इफ ऑन एज बाउंस,
अब मैं जैसे क्लिक करूँगा ये बाउंस हो गया बैक में और ये चलता जा रहा है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स एक्सेस चेंज हो रहा है, वाई एक्सेस चेंज नहीं हो रहा है, वापस से ये इस तरह से ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मैं यही काम बार बार कराना चाह रहा हूँ, क्या, मूवमेंट। तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉक होता है जो अपन बाद में भी पढ़ेंगे कि इस ब्लॉक का क्या यूज़ है, किस तरह से ये होता है। फॉर एवर एक ब्लॉक है। इसका यूज़ ये है कि ऑब्जेक्ट है या जो एक्शन है वो बार बार होता रहेगा, जो भी आपने इसके फॉर एवर ब्लॉक में डाला हुआ है वो एक्शन बार बार होता रहेगा जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैंने 2 एक्शन डाले हैं, एक तो 15 पॉइंट आगे बढ़ना है और यदि बाउंड्री आ जाए तो आपको बैक हो जाना है। नाउ जस्ट आई विल क्लिक ऑन दिस वन। ये देखो अगेन एंड अगेन ये अपने पोजीशन चेंज कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, चल रहा है। व्हेन इट विल स्टॉप, व्हेनेवर यू विल क्लिक ऑन दिस स्टॉप, okay, whenever you will click on stop then it will stop, otherwise it will move here and there again and again। तो ये क्या हुआ कि फॉर एवर का काम है कि ये जो 2 कमांड या जो भी इस ब्लॉक के अंदर जितने भी कमांड है, जितने भी ब्लॉक रखे हैं वो कंटिन्यू काम करता रहेगा जितने देर तक आप इसको स्टॉप नहीं करते। स्टॉप करने के लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके मैं आपको बताता हूँ कि मान लो मैं यहाँ पे इसको ले आया वापस से बैक, ठीक है, और इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मूव कराता हूँ। मान लो कि 30 प्लेस तक, ठीक है, और अब की जगह पे 40 कर देते हैं, 40 प्लेस तक मूव करा रहा हूं। अब देखो ये मूव करेगा फास्ट 40 प्लेस तक। अब मुझे 40 प्लेस तक मूव कराने के बाद इसको टर्न करना है। तो मैं टर्न का यहां से लूंगा और टर्न मुझे किस तरह से करना, मान लो कि मुझे इधर टर्न करना है और मैंने कर दिया यहाँ पे 90 डिग्री। अब इसको फिर से मैं इस ऑब्जेक्ट को अपन क्या करते हैं, इधर 90 डिग्री का अप्रोक्सीमेट ये रख दिया मैंने 90 डिग्री, या इसको ऐसे नहीं करके यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को 40 तो मूवमेंट कराया और 90 डिग्री पे टर्न कराया। देखो ये आगे बढ़ा और टर्न हो गया, फिर 40 मूव कराया फिर टर्न हो गया, 40 मूव कराया फिर टर्न हो गया, 40 मूव कराया फिर टर्न हो गया, अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। पर मुझे कितनी बार कमांड देना पड़ा, 4 टाइम। ओके, अभी मैं फिर से इसको करके बताता हूँ आपको। थोड़ा सा इधर कर दिया, 40 की जगह पे मैं यहाँ पे 80 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने मूव कराया और तुरंत ही मुड़ गया, फिर और फिर वापस अपनी जगह पे आ गया। मतलब ये एक्शन मुझे 4 बार कराना पड़ा। मान लो इस तरह से 4 बार किसी एक्शन को करना है, बार बार रिपीट करना है 4 बार, तो उसके लिए भी एक आपके पास ब्लॉक है जिसको कह रखा है रिपीट, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है, तो मैं क्या कर देता हूँ 4 कर देता हूँ और फिर
अब देखो इसको जैसे ही रन कराएंगे, आप कहोगे नहीं सर ये तो बहुत फास्ट चल रहा है, अपने को पता नहीं चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक वेट वाला डाल देते हैं और वेट करके इसमें 2 डाल देते हैं। 3 हो गया, चलो 3 डाल देते हैं। जस्ट रन कराया, मुड़ा, अब मान लो कि मैं वेट एक और लगा दूं यहाँ पे, इस वेट का एक कॉपी बनाया और इसको यहाँ पे रख दिया। इसको मान लो कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 सेकंड के लिए। मूव होगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर टर्न होगा, फिर मूव होगा, फिर रुकेगा, फिर टर्न होगा, फिर मूव होगा। इस तरह से ये मूव हो रहा है, थोड़ा रुक रहा है, आपको पता चल रहा है कि कैसे ये मूव हो रहा है। तो आज हमने जो पढ़ा है मूवमेंट ऑफ स्प्राइट और मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन पिक्टोब्लॉक। अब छोटे बच्चों के लिए तो इतना काफ़ी है, उनको कैसे मूव कराना है, कैसे नहीं कराना है। परंतु बड़े बच्चों के लिए यदि उनको ये सेम प्रोग्राम पाइथन में बनाना हो तो कैसे करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। परंतु वो बताने से पहले थोड़ा सा हम इसको वापस से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे आज जो पढ़ा उनमें से एक तो मूव ब्लॉक है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है। मूव जो भी ऑब्जेक्ट है या जो स्प्राइट है उसको फॉरवर्ड मूव करने के लिए काम में आता है। टर्न लेफ्ट एंड टर्न राइट 2 ब्लॉक हैं जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट 15 डिग्री दिया हुआ है, हम उसको हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा कि इफ़ ऑन एज देन बाउंस, मतलब एज पे पहुँच जाए, बाउंड्री पे पहुँच जाए तो उसको बाउंस होना है। और चौथा एक ब्लॉक जिसको पढ़ा जिसका यूज़ है कुछ टाइम के लिए वेट कराना है, सेकंड्स में यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम वेट ब्लॉक को यूज़ लेंगे। और लास्ट में हमने 2 ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। फॉरएवर ब्लॉक का यूज़ है कि जब तक स्टॉप नहीं किया जाए, यहाँ से ये स्टॉप बटन है, स्टॉप नहीं किया जाए तब तक वो प्रोग्राम जो भी उस ब्लॉक, उस फॉरएवर ब्लॉक के अंदर जो भी जो दिया हुआ है वो बार बार रिपीट होता रहेगा। जबकि एक और लास्ट में एक और ब्लॉक पड़ा जिसका काम था रिपीट। अब ये रिपीट क्या करता है, इस रिपीट ब्लॉक में एक वैल्यू डाली हुई है 4, तो ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं उसको वो 4 टाइम एक्शन कराएगा। तो ये एक बार फिर से करके देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। मूव हुआ, टर्न हुआ, रुका, फिर मूव होगा, फिर टर्न होगा, थोड़ा रुकने के बाद, इस तरह से ये कंटिन्यू चलता जाएगा और 4 बार होने के बाद वो रुक जाएगा वापस अपने प्लेस पे आके। तो ये था इसका एक्शन। तो इस तरह से हमने आज 2 चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने बीटल को मूव कराया लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि यहाँ पे 2 एक्सिस दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस एरिया, इस डॉट को अपन 0 एक्स एक्सिस एंड 0 वाई एक्सिस की वैल्यू है। इसके ऊपर जाएंगे तो एक्स एक्सिस प्लस में बढ़ता रहेगा, इसके नीचे जाएंगे इधर की तरफ तो एक्स एक्सिस माइनस में होता रहेगा। इधर हम जाएंगे तो इधर वाई एक्सिस की वैल्यू प्लस होगी, इधर वाई एक्सिस की वैल्यू माइनस होगी। इधर की तरफ जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लस हो जाएगी और इधर जाएंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू माइनस हो जाएगी। ये एक प्रकार से 4 ब्लॉक हैं। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रह रहा है तो उसका मतलब ये है कि वाई एक्सिस की वैल्यू तो पॉजिटिव है परंतु एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस का ये जो पार्ट है उसमें नेगेटिव वैल्यू आती है। मान लो यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे ये इस वाले हिस्से में जहाँ पे वाई वैल्यू भी पॉजिटिव है, एक्स वाली भी पॉजिटिव है, इस हिस्से में तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यदि इसी बिटल को हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव क्योंकि ये डॉट के इधर की तरफ है,
परंतु y की वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि ये डॉट के नीचे की तरफ हिस्से में है। इधर रखेंगे तो x भी माइनस और y भी माइनस, ठीक है। तो जब भी ये वैल्यू अपने को, ये ऑब्जेक्ट किस लोकेशन पे अपने को देखना हो तो यही लोकेशन यहाँ पे बताता है कितनी डिग्री पे, तो ये यहाँ से ये अपन चेक कर सकते हैं और इसकी साइज यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं इसी का एक प्रोग्राम करके बता रहा हूँ आपको कि पाइथन में इसको कैसे करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। होप इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है।